अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू मास्टर्स। आज हमने ENG 511 की मिड टर्म और फाइनल टर्म की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पेपर से पहले इसकी सीरीज़ कंप्लीट करवा दूंगी। इंशाल्लाह मैं तो एक दो वीक में ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट करवा दूंगी। इसका जो मिड टर्म का सिलेबस है ना, वो 22 लेसन्स इसमें इंक्लूड होते हैं। और इसका पेपर पैटर्न क्या है कि इसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों ही इसमें पेपर आते हैं। तो इसके यूट्यूब पे ना बहुत लेक्चर ही नहीं दिए हुए, मटेरियल ऑथेंटिक है ही नहीं। अगर कोई है भी तो वो बहुत ओल्ड है। तो मैं आप लोगों को अपडेटेड लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग मुझे इन सीरीज़ पे सपोर्ट अपना दिखाएंगे तो मैं मोटिवेट होकर जल्दी इसकी सीरीज़ कंप्लीट करवा दूंगी। अगर व्यूज़ ही नहीं आएंगे फिर मैंने क्या इस सीरीज़ को कंप्लीट करवाना। तो काइंडली दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब लेसन 1 हमारे पास आ रहा है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलिंग्विस्टिक। टॉपिक 1 है इंट्रोडक्शन टू साइकोलिंग्विस्टिक। साइकोलिंग्विस्टिक का क्या मतलब है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इंसान लैंग्वेज को कैसे समझता है। कंप्रीहेंड मतलब समझना, प्रोड्यूस उसको बोलता है, एंड एक्वायर नॉलेज और सीखता है। अगर सिंपल बताऊं तो लैंग्वेज और माइंड के कनेक्शन को कहते हैं साइकोलिंग्विस्टिक। अब ये जो साइकोलिंग्विस्टिक है ये असल में एक कॉग्निटिव साइंस का हिस्सा है, इज पार्ट ऑफ द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइंस का ना ये एक हिस्सा है। अब ये कॉग्निटिव साइंस क्या होती है, इसमें ये वो फील्ड है जो हमें माइंड को समझाते हैं, और इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरो साइंस, फिलोसफी। ये सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। मतलब लैंग्वेज सिर्फ बोलना नहीं बल्कि ब्रेन का कम्प्लेक्स सिस्टम भी है। अब ये जो साइकोलिंग्विस्टिक है ये किन किन चीज़ों पे फोकस करता है, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, यानी हमें लैंग्वेज का क्या पता है, ग्रामर वर्ड्स हमें क्या पता है, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। और इसमें क्या आ रहा होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी ब्रेन कैसे लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। और साइकोलिंग्विस्टिक इसमें इंटरेस्टेड है सोशल रूल्स में, यानी किस सिचुएशन में क्या बोलना है। फॉर एग्जाम्पल टीचर से बात और फ्रेंड से बात डिफरेंट होती है ना, तो सोशल रूल्स के इसमें हमने किस सिचुएशन में किससे कैसे बोलना है, ठीक है। और ब्रेन मैकेनिज्म, यानी ब्रेन का कौन सा पार्ट लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। तो आगे हमारे पास आ रहा है, इसकी हिस्ट्री आ रही है कि जो साइकोलिंग्विस्टिक है ना, साइकोलिंग्विस्टिक का मॉडर्न इंटरेस्ट 1915 में स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे पहले भी 20वीं सेंचुरी में भी इसका आइडिया मौजूद था, ठीक है। लेकिन असल जो इसका इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ ना वो 1950 में हुआ। तो ये आप लोगों से MCQ आ सकता है, ये जो साइकोलिंग्विस्टिक है ये कब स्टार्ट हुई, 1950 में। और लेकिन इसका जो एक क्या कहते हैं आइडिया था वो 20वीं सेंचुरी में भी मौजूद था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब टॉपिक 2 हमारे पास क्या आ रहा है, द नेचर ऑफ लैंग्वेज। हमने इसमें लैंग्वेज की नेचर देखनी है। पहले यहाँ पे पहले पैरे में ना लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस दी हुई है कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों है। ह्यूमंस को एनिमल से डिफरेंट बनाती है, क्योंकि जानवर तो नहीं ना बोलते, इंसान बोलते हैं। तो जो लैंग्वेज है वो इंसानों को एनिमल से डिफरेंट बनाती है, और सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करती है। और कम्युनिकेशन का ना ये एक इम्पोर्टेंट टूल है, इससे हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो हर इंसान लैंग्वेज यूज़ करता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि वो क्या जानते हैं। जब इंसान अपने अंदर के छुपे हुए नॉलेज को कॉन्शियसली समझता है ना, तो उसमें एक स्पेशल एक्साइटमेंट आ जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज क्या स्टडी करती है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ रहे होते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डील्स विद द मेंटल प्रोसेस, ये मेंटल प्रोसेस से डील करती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, पहले आ रही है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, यानी हम लैंग्वेज को कैसे समझते हैं, सुनकर पढ़कर किस तरह हम समझते हैं। दूसरा आ रहा है हमारे पास लैंग्वेज प्रोडक्शन, कि हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लाइक तुम एग्ज़ाम में आंसर लिखते हो, ये क्या है, प्रोडक्शन है, ठीक है। हाउ वी कंस्ट्रक्ट एंड अट्रेंस। तीसरी आ रही है पीपल यूज़ लैंग्वेज, की लैंग्वेज का यूज़, लोग लैंग्वेज को रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस लिखी हुई है कि लैंग्वेज हमारी डेली लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग्स बताने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों की एक एग्जांपल लिखी हुई है कि बच्चे क्या करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं और अपने फेस की फेशियल एक्सप्रेशन भी बनाते हैं। लेकिन जब तक वो ये काम कब करते हैं, जब तक वो बोलना नहीं स्टार्ट करते, तब तक उनकी जो रियल थिंकिंग है ना उसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपनी बात को रो कर, हंस कर और फेस के एक्सप्रेशन बनाकर हमें सिखा रहे होते हैं। लेकिन हमें तब उनकी बात को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बात नहीं कर सकते। तो जवानी में अपनी जो स्लैंग होती है ना,
यंग पीपल डिवेल्प, जार्गन स्लैंग को कहते हैं, स्लैंग डिवेल्प होती है, सेम एज लोग उसको ना बेहतर समझते हैं, क्योंकि उनको जो एज के सेम होते हैं ना उनमें कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, अब और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आ रहा है कि लैंग्वेज एक सोशल फिनोमिना है, मतलब लोगों के दरमियान यूज़ होती है, लेकिन साइकोलॉजी के मुताबिक इसका फोकस इंडिविजुअल पर होता है। इस वजह से साइकोलॉजिस्ट के लिए लैंग्वेज स्टडी करना बहुत कम्प्लेक्स होता है। तो इसमें जो था वो मैंने बता दिया। आप लोगों ने बच्चों को कॉन्सेप्ट लेना है, लाइन बाय वाइज नहीं देखना कि जो मैं बोल रही हूँ वो लाइन में कहाँ है। ज़्यादा ज़्यादा जो बड़े पैरे होंगे मैं उनमें आप लोगों को शॉर्ट समरी और उसका कॉन्सेप्ट दूंगी। इस तरह अगर मैं एक एक लाइन का बताती रहूँ तो ये शॉर्ट लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएंगे। तो मेरा मेन मकसद यही है कि मैं आप लोगों को जो भी चीज़ है उसका ना कॉन्सेप्ट दूँ। तो अभी भी मैंने बहुत सेम बताया कि ये जो मैं पढ़ रही हूँ वो कहाँ है, लेकिन आप लोगों का मेन फोकस किस पे होना चाहिए। अब ये टॉपिक है, इसके अंदर क्या बात हो रही है उसका आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लेना है, क्योंकि हमने रट्टा कुछ भी नहीं लगाना, हमने बच्चों सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है। और जो मेन हेडिंग्स और मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, आप लोगों ने बस वो याद करना है। बाकी आप लोगों ने क्या लेना है, कॉन्सेप्ट लेना है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कॉन्सेप्ट ही लिया जाता है, इतना कुछ हम नहीं याद कर सकते, अगर करें भी तो वो पेपर में भूल जाता है। तो आप लोगों ने इसकी बच्चों किस तरह तैयारी करनी है, अभी आप लोग शॉर्ट लेक्चर ले, फिर हैंडआउट्स को 2 से 3 दफ़ा रीड करें, और लास्ट में जो मैं क्विज़ेस की और मिड टर्म प्रिपरेशन सब्जेक्टिव की वीडियो प्रोवाइड करूँ, आप लोगों ने वो प्रिपरेशन कर लेनी है। और जिस दिन आप लोगों का पेपर हो उस दिन सुबह टाइम या रात टाइम आप लोगों ने लेक्चर्स दोबारा सुनने हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर 80 to 90% तो बहुत अच्छा, आराम से आप लोग इतने परसेंटेजेस में ले सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आगे हमारे पास आ रहा है टॉपिक 3, द स्कोप ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक। अब इसमें क्या है कि पहले तो साइकोलिंग्विस्टिक एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, यानी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स मिलकर एक चीज़ को स्टडी करते हैं, तो साइकोलिंग्विस्टिक ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। अब यहाँ पे आ रहा है कि साइकोलिंग्विस्टिक कॉग्निटिव साइंस का हिस्सा है। हमने पिछले टॉपिक में भी देखा, और जो कॉग्निटिव साइंस है वो किन सब्जेक्ट से मिलकर बनता है, साइकोलॉजिस्ट, लिंग्विस्टिक, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स, ये सारी माइंड एंड मेंटल प्रोसेस, इन सब की स्टडी के साथ मिलकर कॉग्निटिव साइंस बनता है। मतलब ह्यूमन माइंड को समझने के लिए सब सब्जेक्ट्स मिलकर काम करते हैं। और जो कॉग्निटिव साइंस है वो किन किन टॉपिक्स पे बात करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, मेमोरी पे, इमेजिनी पे और लैंग्वेज पे। तो अगर किसी स्टूडेंट को इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, उससे सिर्फ एक सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं रहना, उससे डिफरेंट फील्ड्स को क्रॉस करना होगा। तो जो साइकोलिंग्विस्टिक है इसमें 2 आप कह सकते हो फील्ड आ रहे हैं, या ये असल में 2 फील्ड्स का कम्बिनेशन है, एक साइकोलॉजी और दूसरा लिंग्विस्टिक का। तो जो लिंग्विस्टिक है वो क्या होती है, ये साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करते हैं लैंग्वेज के ओरिजिन को, उस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को और उसके यूज़ को। ठीक है, तो जो साइकोलिंग्विस्टिक की डेवलपमेंट में डिफरेंट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस की कंट्रीब्यूशन है, यानी ये एक रिच और मिक्स्ड फील्ड है। रिच और मिक्स्ड फील्ड मतलब ये इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और ये आपस में मिक्स हो रहे हैं, इसलिए इसको एक रिच और कहा गया है मिक्स्ड फील। इसमें यही था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक 4, हमारे पास क्या है, लैंग्वेज प्रोसेस एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज। अब इसमें क्या है, साइकोलिंग्विस्टिक के सेंटर में 2 मेन क्वेश्चंस होते हैं। पहला, व्हाट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज नीडेड फॉर अस टू यूज़ लैंग्वेज, कि हम लैंग्वेज यूज़ करने के लिए क्या नॉलेज हमें चाहिए, मतलब हम लैंग्वेज कैसे जानते हैं। तो पहले तो इसमें 2 बातें आ रही हैं, एक टैक्टिक नॉलेज और दूसरा एक्सप्लिसिट नॉलेज। टैक्सिट नॉलेज कहते हैं वो नॉलेज जो हम यूज़ करते हैं लेकिन हम कॉन्शियसली हमें नहीं पता उसको होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ्लूएंट बोल लेते हैं लेकिन ग्रामर रूल्स एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते। मतलब हम इंग्लिश तो बहुत अच्छी तरह बोल रहे हैं लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि ग्रामर रूल्स बता दो वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, तो वो कौन सा होगा, टैसिट नॉलेज। और दूसरा आ रहा है एक्सप्लिसिट, इसमें वो नॉलेज जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हम अब ग्रामर्स के अगर रूल्स बता सकते हैं तो हमारा कौन सा नॉलेज होगा, एक्सप्लिसिट नॉलेज। इन दोनों इसके अंदर ये लिखा हो थोड़े। फॉर एग्जाम्पल एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखी हुई है कि एक क्रिकेटर है, उसने बॉल को बहुत तेज़ी से फेंका, फास्ट बॉल उसने थ्रो की है। अब उसे पता है कि कैसे थ्रो करना है, ये उसका कौन सा नॉलेज होगा,
टैसिट नॉलेज, और अगर वो बताए मसल्स को डिटेल में बताए कि जब मैंने बॉल थ्रो की तो मसल्स ऐसे हुए, मतलब डिटेल में अगर वो बता रहा है तो वो कौन सा नॉलेज होगा, एक्सप्लिसिट। सेम अगर लैंग्वेज की एग्जांपल दूं कि हम लैंग्वेज बोल लेते हैं वो टैसिट नॉलेज होगा, और लेकिन हम प्रोसेस एक्सप्लेन करें तो वो कौन सा होगा, एक्सप्लिसिट नॉलेज। इसमें यही था। अब आगे हमारे पास आ रहा है कि ज़्यादातर लिंग्विस्टिक नॉलेज, वैसे ऊपर ये लिखा हुआ है कि जो ज़्यादातर लिंग्विस्टिक नॉलेज है ना वो टैसिट होती है, यानी छुपी हुई होती है। अब आगे आ रहा है 4 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज नॉलेज। अब वो कौन कौन से हैं? पहली आ रही है सीमेंटिक्स, यानी वर्ड्स और सेंटेंसेस के मीनिंग को हम कहते हैं सीमेंटिक्स। दूसरी आ रही है सिंटैक्स, इसमें आ रहा है सेंटेंस के स्ट्रक्चर और ग्रामर को, इसमें हम ग्रामर और उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। फिर हमारे पास आ रही है फिनोलॉजी, इसमें साउंड का सिस्टम होता है। और प्रैग्मेटिक्स, इसमें सोशल रूल्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते कि उन्हें लैंग्वेज को क्या मतलब, उनके नॉलेज है उनको लैंग्वेज का। हम उनके बिहेवियर से गैस कर सकते हैं, लेकिन लोग डायरेक्टली नहीं हमें बता सकते। अब दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है ना इसके अंदर, वो आ रहा है कि लैंग्वेज यूज़ के दौरान कौन सा मेंटल प्रोसेस काम करता है। तो उसका आंसर है वो है कॉग्निटिव प्रोसेस। एमसीक्यूज भी आप लोगों का आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज यूज़ करने के दौरान कौन सा मेंटल प्रोसेस काम करता है, कॉग्निटिव प्रोसेस। तो अब कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही होती है, परसेप्शन आ रही होती है, मेमोरी आ रही होती है और थिंकिंग आ रही होती है। तो अगर लेक्चर सुनना, बुक पढ़ना, लेटर लिखना, बात करना, इन सब में ब्रेन एक्टिवली काम कर रहा है। ठीक है, हमें लगता है कि स्पीकिंग और लिसनिंग बहुत इजी है, लेकिन एक्चुअली में ब्रेन के अंदर ना बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग चल रही होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब टॉपिक 5 हमारे पास क्या आ रहा था, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या है कि साइकोलिंग्विस्टिक की हिस्ट्री के ना 2 मेजर पीरियड्स में इनको डिवाइड किया गया। इन दोनों के दरमियान जो बिहेवियरिज्म था ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब जो पहला पीरियड है ना, ये किसने दिया, वुंड ने। उसने किसको रिप्रेजेंट किया, उसने अप्रोच दी कॉग्निटिव व्यू पर। कॉग्निटिव पर इसने अप्रोच की, यानी वो मानता था कि जो लैंग्वेज है वो मेंटल प्रोसेस का रिजल्ट है। ठीक है, फिर दूसरा फेज आया, उसमें आ गया था बिहेवियरिस्ट, यानी इसमें बिहेवियरिज्म की थ्योरी आ गई थी, बिहेवियर को एक्सप्लेन किया गया था। इस फेज में एक डिफरेंट आइडिया आया, बिहेवियरिज्म थ्योरी। बिहेवियरिज्म क्या कहती थी कि लैंग्वेज एक बिहेवियर है जो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट से सीखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को सही बोलने पर शाबाश मिले तो वो उस बात को रिपीट करेंगे। इसने ना इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया। फिर चॉम्स्की ने क्रिटिसाइज किया, क्या किया उन्होंने, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा, चॉम्स्की कहते थे कि लैंग्वेज सिर्फ रिवार्ड पनिशमेंट से एक्सप्लेन नहीं हो सकती, इंसान के पास इनिटेट लैंग्वेज एबिलिटी होती है, यानी बचपन से शुरू से ही इंसान के पास लैंग्वेज को सीखने की एबिलिटी होती है। फिर दूसरा फेज आया चॉम्स्की के बाद, एक न्यू वेव आई, स्टार्ट हुई इस पीरियड में। इसमें क्या था, इसमें बात की गई, एक सेकेंड, साइकोलॉजिकल रिसर्च, मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक इसमें स्टार्ट हुआ। इस पीरियड की खास बात क्या थी कि जो लिंग्विस्टिक है वो और साइकोलॉजी का कम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग हुआ। जो बच्चों की लैंग्वेज है उनकी एक्विजिशन पर फोकस किया गया, और जो इनिटेट मैकेनिज्म है इसका आइडिया एक्सेप्ट हुआ। तो इसमें ये सारी बातें हुई। अब अगले पैरे में हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें जो स्कॉलर थे ना ब्लू मैंथल, उन्होंने ऑब्जर्व किया साइकोलिंग्विस्टिक ना 2 दफ़ा डिवेल्प हुई। कब कब, पहली फ्लोश 2 दफ़ा डिवेल्प हुई। पहले आई लास्ट सेंचुरी, यहाँ पे लिखा हुआ 1900s के अराउंड यूरोप में। इस टाइम पर जो लिंग्विस्टिक थे ना वो साइकोलिंग्विस्टिक के पास गए। अब जो इसमें लिखा हुआ ना मैंने बहुत ईजी करके आप लोगों को उसका ना कॉन्सेप्ट दिए, यहाँ से ध्यान से सुने। पहला पीरियड क्या हुआ कि इस टाइम पर जो लिंग्विस्टिक है यानी ज़ुबान के जो एक्सपर्ट थे वो साइकोलिंग्विस्टिक के पास गए। क्यों गए, ये समझने के लिए कि इंसान लैंग्वेज को कैसे यूज़ करता है। अब दूसरा पीरियड आया, उसमें क्या हुआ, ये पीरियड 20वीं सेंचुरी के मिडल में आया। इसमें इस दफ़ा उल्ट हुआ, पहले लिंग्विस्टिक साइकोलिंग्विस्टिक के पास गए थे ना 19 वाले में, फिर 20 में जो साइकोलिंग्विस्टिक है वो लिंग्विस्टिक के पास गए। क्यों, कि लैंग्वेज की स्ट्रक्चर और नेचर समझने के लिए।
ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें सिमेट्रिकल रिलेशनशिप आया, यानी इन दोनों का जो रिलेशन था ना वो सिमेट्रिकल था। यहाँ पे ए साइलेंट है, सिमेट्रिकल रिलेशनशिप था। क्या इसका मतलब है, यानी ये बराबर नहीं थे। पहले लिंग्विस्टिक ने साइकोलिंग्विस्टिक से हेल्प ली, बाद में साइकोलिंग्विस्टिक ने लिंग्विस्टिक से हेल्प ली। तो दोनों फील्ड एक जैसे लेवल पर काम नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब बीच में एक पीरियड आया, इन दोनों के पीरियड्स के दरमियान ना बिहेवियरिज्म जो है इसका पीरियड आया। बिहेवियरिज्म जो था वो डोमिनेंट हो गया, डोमिनेंट इन पे हो गया। इस टाइम पर लिंग्विस्टिक और साइकोलिंग्विस्टिक ने एक दूसरे को इग्नोर किया, और बिगिनर निगलेक्ट यानी हल्का सा इग्नोर करना कोई दुश्मनी नहीं होती। ये एक बिगिनर कहाँ गया, वैसे मैं आप लोगों को इसका बता रही हूँ, ये खरा बिगिनर निगलेक्ट, इन्होंने एक दूसरे को साइकोलिंग्विस्ट ने और लिंग्विस्ट ने दोनों को एक दूसरे को ना निगलेक्ट कर दिया। अब इसमें मुझे उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके अच्छे से कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब टॉपिक 6 हमारे पास आ रहा है अर्ली साइकोलिंग्विस्टिक। इसमें क्या है, अर्ली साइकोलिंग्विस्टिक का सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें नाम आ रहा है ना वो विलियम वंड है। इन्होंने इसमें जो मेजर इनका काम है इनका ही है। अब इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने लैंग्वेज को बहुत से एक्सपर्ट से स्टडी किया, ग्रामर से, फिनोलॉजी से, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकंड लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, इन सब से ना इन्होंने स्टडी किया। मतलब उसने ऑलमोस्ट पूरी लैंग्वेज सिस्टम ही इसमें कवर कर दी। अब इसने जो था ना, इसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन वो थी थ्योरी ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन। इनके मुताबिक लैंग्वेज का जो बेसिक यूनिट वर्ड नहीं है, सेंटेंस है। दोबारा ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। इनके मुताबिक क्या है कि जो लैंग्वेज प्रोडक्शन है उसमें लैंग्वेज का बेसिक यूनिट लफ्ज़ नहीं है, बल्कि क्या है, सेंटेंस है। तो इनका कॉन्सेप्ट जो था स्पीच प्रोडक्शन के प्रोसेस, यानी इनकी जो मुकम्मल थॉट थी ना, कंप्लीट इनकी थॉट वो थी ऑर्गेनाइज्ड स्पीच के बराबर। यानी पहले हम पूरा आइडिया सोचते हैं, फिर उसको वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, इनका ये आइडिया था। ठीक है, अब रिसर्च ने 2 अप्रोच स्टडी की, पहली वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस और दूसरी होल सेंटेंस प्रोसेस। ठीक है, फिर दूसरा फेज स्टार्ट हुआ, सेकंड पीरियड, जो कि 1950 के ऑनवर्ड हुआ। इस फेज में भी जो इंपॉर्टेंट नाम आता है वो नोम चॉम्स्की का आता है। इन्होंने साइकोलिंग्विस्टिक की थिंकिंग ही चेंज कर दी, बिहेवियरिज्म को इन्होंने रिजेक्ट किया, लैंग्वेज को मेंटल सिस्टम इन्होंने माना। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी थ्योरीज आ रही हैं, पहली आ रही है एसोसिएटिव चेन थ्योरी, दूसरी दिस कॉन्टिन्यूस कॉन्स्टिट्यूट्स एंड प्रोनाउंसिएशन में ड्यूरिंग लेक्चर पढ़ते पढ़ते मेरी ज़ुबान अट जाती है, तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक्स ना निकालना स्टार्ट हो जाइएगा। मेरी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मैं कंटिन्यूसली पढ़ा रही होती हूँ तो वो मेरी ज़ुबान कहते हैं ना अड़ जाना, तो वो उस तरह हो जाती है। ठीक है, फिर आ जाती है पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस। तो इसमें ये थ्योरीज आ रही हैं। अब बच्चों ये हमारा लेसन ख़त्म हो गया। अब जो मैंने चीज़ें बताई हैं ना, ये आप लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट लेना है पेपर में। अब जो मैंने चीज़ें बता दी हैं इसमें से वो कोई भी क्वेश्चन बना के ना पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर अच्छी तरह सुना है ना, उसको समझा है, 2x की स्पीड पे नहीं है, आप लोगों ने सुनना समझ के सुनना है। अब ये मटेरियल आप लोगों को और कहीं से भी नहीं मिलना, तो इससे अच्छा है आप लोग थोड़ा टाइम लगा के अच्छी तरह, नहीं समझ आ रही 2 दफ़ा सुने, अच्छी तरह सुने, और जो मैंने बातें बताई हैं ना यही आप लोगों के पेपर में उन्होंने पूछ जाने। मैंने अपनी तरफ से तो स्टोरीज नहीं बताई, पेपर के अंदर ये जो लिखा हुआ वो बताया। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जो नोम चॉम्स्की थे इन्होंने बिहेवियरिज्म को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, लैंग्वेज को उन्होंने मेंटल सिस्टम माना। तो इस तरह वो एमसीक्यूज बना सकते हैं कि बिहेवियरिज्म को किसने रिजेक्ट किया, नोम चॉम्स्की ने, जो बाकी सबके नाम भी देके वो पूछ सकता है। तो जो मैंने बातें बोली हैं इन्होंने ही आप लोगों को ना एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाना है। ठीक है, अब मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताऊं, जो मैंने बोला है आप लोगों ने अपने माइंड में इसको अच्छी तरह याद रखना। अगर ये याद सब रख लेना तो पेपर आप लोगों को बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर भी दोबारा बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन टू साइकोलिंग्विस्टिक। बस क्या बताऊँ, यही कुछ भी वो उठा के दे सकते हैं। कोई मैं ये नहीं कह सकती कि ये शॉर्ट आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कोई भी टॉपिक उठा के दे देते हैं। मोस्टली ऐसे होता है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती वो ही लॉन्ग और शॉर्ट में आ जाती है, मतलब अनप्लान्ड पेपर आ जाता है। तो आप लोगों ने सारी तैयारी अच्छी तरह करनी है, कोई भी आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना। पिछली दफ़ा बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है, तो इस दफ़ा काइंडली आप लोग अपनी
तैयारी अच्छी तरह कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और प्यारा सा मुझे कमेंट भी कीजिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मुझे फीडबैक देंगे तो मुझे मोटिवेशन होगी और मैं जल्द से जल्द और भी लेक्चर्स बनाऊंगी और ये भी सीरीज़ कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि मुझे पता होगा ना कि बच्चों को मेरे लेक्चर हेल्पफुल हो रहे हैं, उनको समझ आ भी रही है कि नहीं। तो काइंडली फीडबैक ज़रूर दिया करें और सब्सक्राइब भी किया करें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसका मटीरियल यूट्यूब पे लेक्चर्स नहीं है तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। तो अभी मेरा लेक्चर नया नया है, मुझे अभी 1.5 मंथ हुआ है, 2 मंथ आई थिंक हुए हैं स्टार्ट किए। तो मैं बहुत मेहनत इस पे कर रही हूँ, तो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता चले इसके लेक्चर आ गए हैं। तो बस अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।